नमस्ते। क्या आप टीचर हैं या आप कोई किसी को जानते हैं जो टीचर के प्रोफेशन में है और आप जानना चाहते हैं कि वर्क प्लेस पे किस तरह के एर्गोनॉमिक्स यानी पोस्चर्स को फॉलो करना चाहिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं डॉक्टर सारिका कटकुरी, फिजियोथेरेपिस्ट, मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि टीचर्स के लॉन्ग वर्क आवर्स यानी उनको लंबे समय तक खड़े रहना होता है या बैठना होता है, जिस वजह से उनको अलग अलग बॉडी पेन्स शुरू हो सकते हैं। तो इनको अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इसको कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टैंडिंग पोस्चर्स। ओके, तो जो टीचर्स बहुत खड़े होके पढ़ाते हैं या तो ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं या फिर लॉकडाउन में जैसे हमने देखा सब कुछ घर पे ऑनलाइन पढ़ाते थे, ज़्यादा बैठने में आता था। तो अभी हम देखेंगे स्टैंडिंग, जैसे कि अभी स्कूल्स खुलेंगे तो टीचर्स को स्टैंडिंग पोस्चर्स में पढ़ाना है। तो सबसे पहले जब टीचर्स क्लासरूम में खड़े होते हैं तो हम देखते हैं बहुत बार पढ़ाते पढ़ाते जैसे एक साइड पे बॉडी वेट शिफ्ट हो जाता है, यानी कि एक साइड पे झुक जाते हैं, हिप्स एक साइड पे चला जाता है, एक नी स्ट्रेट रहता है और एक नी बेंड हो जाता है। और ये पोस्चर में अगर आप कुछ मिनट के लिए खड़े रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। जब आप लंबे समय तक 15-20 मिनट या आधा घंटा एक ऐसे पोस्चर में रह जाए तो आपके बैक पे, हिप्स पे, नीज पे स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है। तो ये पोस्चर आपको अवॉइड करना है। साथ ही में आपको बहुत ही पैर ऐसे नजदीक रख के भी खड़े नहीं रहना है। ओके, तो इसका क्या सोल्यूशन है? आपको आपके पैरों के बीच में एक नॉर्मल डिस्टेंस रखना है। जितना आपके शोल्डर्स में डिस्टेंस है उतना आपके पैरों में होना चाहिए और आपका बॉडी वेट, आपका शरीर का वजन दोनों पैरों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक साइड पे शिफ्ट हो गए, लेफ्ट या राइट, आपको सेंटर में रहना है और दोनों पैरों पे इक्वल बॉडी वेट लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका लेक्चर है 40 मिनट्स या 1 आवर और आपका पढ़ाने का स्टाइल ऐसा कि आप खड़े रह के पढ़ाते हैं और आपको 40 मिनट्स 1 आवर खड़ा रहना है, तो एक स्टैटिक स्टैंडिंग पोस्चर यानी लंबे समय तक खड़े रहना भी अच्छा नहीं है। तो बीच बीच में आप हर 15-20 मिनट आप खड़े रह गए, उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लेके क्लासरूम में थोड़ा वॉक करके भी बात कर सकते हैं, नॉर्मल वॉकिंग क्लासरूम के अंदर, और फिर वापस उसी पोस्चर में आना है जिसमें आपके पैरों में शोल्डर विद अपार्ट डिस्टेंस है और आप सेंटर में खड़े हैं, बॉडी वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो टीचर्स बहुत बोर्ड का यूज करते हैं, राइटिंग बोर्ड का। तो नॉर्मली बहुत सारे टीचर्स हम देखते हैं ऊपर से राइटिंग शुरुआत करते हैं और बहुत समय तक, और हर लेक्चर में वो हर घंटे में इस तरह से लिखते हैं या फिर लिखते लिखते कभी कभी वो चूक भी जाते हैं इस तरह से तो ये करने से आपके बैक पे भी स्ट्रेन आता है और राइट शोल्डर, जो हाथ आप यूज कर रहे हैं, वो हाथ पे और नेक पे भी स्ट्रेन आ सकता है। तो इस तरह का पोस्चर आपको प्रिवेंट करना है। याद रखिए, जब आप लिख रहे हैं आपके आई लेवल पे लिखिए, और अगर आपका को लगता है आपका हाइट शॉर्ट है या आपको ऊंचा हाइट पे लिखना है तो आप एक स्टेप अप का यूज कर सकते हैं। आप इस तरह का एक स्टेप अप क्लासरूम में रख सकते हैं जो सेफ बेस ऑफ सपोर्ट है, और इसके ऊपर आप चढ़ के भी लिख सकते हैं। फिर आपको आई लेवल पे जब लिखना है, नीचे लिखना है, आप उतर जाइए। ओके, और कभी भी बेंड करने के बजाय अगर आप थोड़ा सा हल्का सा स्क्वाट करके लिखें तो ये आपके बैक के लिए बहुत अच्छा पोस्चर है। ओके, फिर हम देखते हैं सिटिंग। जो टीचर्स बहुत ज़्यादा बैठ के ऑनलाइन या फिर राइटिंग वर्क करते हैं उन्हें किस तरह से करना चाहिए, आइए अंदर। सिटिंग पोस्चर्स के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। जो ज़्यादा डेस्क वर्क करते हैं तो वही रूल्स आपको टीचर्स को अप्लाई होंगे जो ज़्यादा लैपटॉप का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, आपका जो लैपटॉप है आपके आई लेवल पे होना चाहिए और आपका जो चेयर है वो डेस्क के नज़दीक होना चाहिए। तो आपका चेयर को हमेशा नज़दीक पुल करिए। ओके, आपके जो हिप्स है बैक चेयर को टच हो रहे हैं और हिप्स के ऊपर आप इस तरह का एक बैक रोल रखिए ताकि आपके स्पाइन को अच्छा सपोर्ट मिले
एंड मेक श्योर कि आपके जो पैर है आपके घुटने के डायरेक्ट नीचे है, तो एक 90 डिग्रीज का एंगल फॉर्म हो रहा है। आपके फीट को सपोर्ट मिलना जरूरी है, तो आपके फीट को सपोर्ट है, आपके लोअर बैक को भी सपोर्ट है। लैपटॉप भी आप नजदीक रखिए, मॉनिटर आपके आई लेवल पे, और इस तरह से टाइपिंग करना है, या आप जो लेक्चर दे रहे हैं तो इस तरह से बैठ के लेक्चर देना है, और आप झुकने वाला पोस्चर्स को अवॉइड करना है। ओके, और जब आपका लेक्चर्स बहुत लंबे समय तक है, 45 मिनट्स 1 आवर, तो उसमें आपको हर 20 मिनट में खड़ा होना जरूरी है। तो आप खड़े हो जाए, और अगर आपका लैपटॉप हैंडी है तो आप उसको इस तरह से पकड़ के भी स्टूडेंट से कुछ देर स्टैंडिंग पोजीशन में भी बात कर सकते हैं फॉर सम टाइम, या फिर आप लैपटॉप को एक ऐसे हाइट पे रख दीजिए और आप स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ देर स्टूडेंट से बात करिए, फिर 15-20 मिनट के बाद वापस आप सिटिंग पोस्चर में चले जाए। ओके, अगर आपका ज्यादा राइटिंग वर्क है तो सेम रूल्स अप्लाई करते हैं। जैसे आपको आपका चेयर डेस्क के नजदीक रखना है, आपको अपने हिप्स को चेयर को टच करना है, ये रोल आपके हिप्स के ऊपर आएगा। ओके, और आपको ऐसा फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर नहीं, स्ट्रेट पोस्चर रखिए। आप अपने हाइट टेबल का इस तरह से रखिए कि आपको बेंड ना होना पड़े, और स्ट्रेट पोस्चर में आप चेक करना है। ओके, कोई भी काम जब आप लंबे समय तक करते हैं, स्टैंडिंग है, सिटिंग है, वॉकिंग है, हर एक पोस्चर को आपको ब्रेक करना जरूरी है, यानी आपको उससे ब्रेक लेना जरूरी है। ज्यादा खड़ा रहना भी स्पाइन के लिए अच्छा नहीं है, ज्यादा बैठना भी नहीं, ज्यादा वॉकिंग नहीं। एवरीथिंग हैज टू बी डन मॉडरेटली। तो हर 20-25 मिनट में आपको पोस्चर चेंज करना है। तो अगर आप राइटिंग भी कर रहे हैं तो हर 20 मिनट्स में, 30 मिनट्स में थोड़ा सा ब्रेक ले, नेक के स्ट्रेचेस करें, नेक मूवमेंट्स करें, थोड़ा वॉक करें, अगेन आप बैठ जाए और फिर अपना काम जारी रखें। ओके, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट और सिंपल टेक्निक्स जो टीचर्स अपने वर्क प्लेस पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में जब उनका ब्रेक पीरियड होता है, 2 लेक्चर्स के बीच में ब्रेक होता है, वो नॉर्मल स्ट्रेचेस कर सकते हैं हाथों के लिए और पैरों के लिए। जैसे उनके हाथों का राइटिंग वर्क अगर ज्यादा है तो वो नॉर्मल हैंड स्ट्रेचेस कर सकते हैं, इस तरह से ऊपर और नीचे की तरफ। फिर शोल्डर का बहुत यूज होता है, तो उनको शोल्डर स्ट्रेचेस करने हैं दोनों तरफ। ओके, ऊपर की तरफ, दोनों तरफ। ओके, नॉर्मल नेक मूवमेंट्स करने हैं सारे डायरेक्शंस में। साइड बेंड्स, आप हल्का सा उसको स्ट्रेचेस दे सकते हैं। राइट, आपके चिन को पीछे पुल करना है, आपके हाथों को आप बैक साइड पुल कर सकते हैं, तो आपके शोल्डर्स को बैक स्ट्रेच मिलता है। शोल्डर्स को आप रोटेट कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ स्ट्रेचेस हैं जो टीचर्स ब्रेक्स में कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप ये एर्गोनॉमिक टिप्स आपके वर्क प्लेस में फॉलो करेंगे। आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।